जय हिंद। आइए जुड़ जाइए सभी लोग, ताकि हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट कर सकें। आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है प्रायिकता, जो कि लगभग 4-5 नंबर की प्रश्नावली है। और ये प्रश्नावली इतनी सीधी है कि जब आप इसे एक बार पढ़ोगे तो एग्जाम में आप आसानी से इसे कर सकते हो, और आपको सीधे 4-5 नंबर ऐसे मिल जाएंगे। आपको पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा कि यार ये भी कोई प्रश्नावली है क्या, क्योंकि ये प्रश्नावली इतनी मज़ेदार भी है, एक कहानियों की तरह है ये, कि अपने साथ जो भी घटना होती है उसी पर ये आधारित है। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रायिकता क्या होती है। तो प्रायिकता जो होती है ये किसी भी घटना के घटित होने की जो संभावना होती है उसे हम प्रायिकता कहते हैं। इसलिए प्रायिकता को जब हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं तो इसे हम पी से दर्शाते हैं, और चूंकि ये घटना पर आधारित है इसलिए हम घटना को इवेंट लिखते हैं, तो इसे ई से दर्शाते हैं। तो इस प्रश्नावली में जब भी हम प्रायिकता की जिक्र करेंगे तो इसे हम पी और ई से दर्शाएंगे। अब पहले समझ लेते हैं कि प्रायिकता क्या होती है। तो मैंने अभी बताया कि किसी भी घटना के घटित होने की जो भी संभावना होती है वो प्रायिकता होती है। अब कैसे समझते हैं इसको हम, जैसे ये अपने पास ताश की पत्तियाँ हैं। अब मैंने इनकी अच्छी प्रकार से फेंटी की गई और मैंने कहा गया कि इनमें से एक पत्ता खींचिए। आपने इनमें से कोई भी एक पत्ता खींचा। अब आपको पता है ये पत्ता सिर्फ एक ही तरफ से दिखाई देता है, जैसे ये हुक्म का गुलाम है तो आपको सिर्फ इधर से दिखाई देगा, लेकिन इधर से आपको दिखाई नहीं देगा कि ये कौन सा पत्ता है। अब एक जो लड़का है वो कहना चाहता है कि सर मैं तो ऐसा पत्ता खींचना चाहता हूँ इन सब में से, बिना देखे ऐसे पत्ता खींचना चाहता हूँ कि जब मैं इसको खींचूँ तो दोनों तरफ हमें जैसे ईंट की थैली है तो मुझे इधर से भी दिखाई दे और इधर से भी दिखाई दे। तो उसको समझाया कि वैसा ऐसा संभव नहीं है। बोले क्यों संभव नहीं है? बोले ऐसा इसलिए संभव नहीं है कि क्यों कोई भी पत्ती ऐसी नहीं होती है जो हमें दोनों तरफ से दिखाई दे सके। तो इसका मतलब ये संभव नहीं है। तो उसने कहा बिल्कुल संभव नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? एक असंभव घटना है, और जो भी असंभव घटना होती है उसकी प्रायिकता टोटल कितनी होती है? 0। जब कोई घटना संभव ही नहीं है तो हम कैसे दर्शाएंगे कि इसकी प्रायिकता क्या है? तो उसकी क्या प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। वहीं यदि हम देखें कि वास्तव में इसमें से कोई एक पत्ता खींचा जाए तो अब पूछा जाए कि ये ईंट की अट्ठी आने की प्रायिकता क्या है, तो इसकी प्रायिकता हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वास्तविक पत्ता है, इसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये होती है एक वास्तविक घटना, और जो वास्तविक घटना होती है उसकी प्रायिकता 1 होती है। अब केवल यही प्रायिकता नहीं है। प्रायिकता का मतलब जितनी भी घटनाएं होती है वो सारी प्रायिकता है। जैसे आपने एक सिक्का उछाला तो सिक्का उछालने के बाद हेड या टेल आएगा, ये भी क्या है? एक प्रायिकता है। आपके घर पे कोई मेहमान आए, वो भी क्या है? एक प्रायिकता है। जब आप ट्रेन में जा रहे हो, अचानक आपके साथ कोई घटना घट जाती है, तो जो घटना घटी है वो भी क्या है? एक प्रायिकता ही है। इसलिए जो प्रायिकता होती है, यदि कोई प्रायिकता असंभव है जो कि घटी नहीं घट सकती, जैसे आप कहोगे कि अचानक यार मैं ट्रेन में जा रहा था तो अचानक एक हवाई जहाज आया और ट्रेन में से ऐसे निकल के चले गया। अब वो कहोगे यार क्या असंभव बात कर रहा है यार, ट्रेन में से हवाई जहाज कैसे जा सकता है? तो ये नहीं जा सकता, क्यों? ट्रेन का दरवाजा इतना सा होता है, कैसे जाएगा? तो ये क्या है? एक असंभव घटना है। तो जो असंभव घटना होती है उसकी प्रायिकता क्या होती है? 0। ये कौन सी घटना है? असंभव घटना है, जिसे हम कहते हैं, मतलब ये हमारे प्रायिकता कौन सी है? ये प्रायिकता नहीं की है। क्यों? ऐसी घटना घटी नहीं है, या हम कह सकते हैं ये जो घटना नहीं घटती है उसकी प्रायिकता है। मतलब जो घटना नहीं घटी उसकी प्रायिकता क्या है? 0। और वास्तव में जो घटना घटती है उसकी प्रायिकता होती है 1। जैसे कोई भी घटना घट जाती है तो वास्तविक होती है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? 1 होगी। जैसे आपने एक पत्ता खींचा और वास्तव में वो ईंट का इक्का है, तो आप कह सकते हैं ईंट का इक्का है, ये तो हकीकत की बात है, ईंट का इक्का खींच सकते हैं हम। तो ये क्या है? उसकी घटना घटित होने की प्रायिकता है, और वो वास्तविक प्रायिकता है, इसलिए इसे कहते हैं हम घटना होने की प्रायिकता। तो घटना नहीं होने की प्रायिकता क्या थी? 0, और घटना होने की प्रायिकता 1। अब हमारी जितनी भी जो भी घटनाएं घटती हैं वो सारे इन्हीं के बीच में घटती है। या तो घटना घटेगी नहीं, और घटेगी तो अधिकतम से अधिकतम उसका मान कितना हो सकता है? 1 ही हो सकता है। और मैंने बताया कि जो प्रायिकता है इसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, और इसे हम पी से दर्शाएंगे। अब चूँकि प्रायिकता किसी घटना के घटित होने की संभावना है, और घटना को हम इवेंट कहते हैं, ई से दर्शाते हैं, इसलिए इसके साथ में हम ई लगाते हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष निकलता है कि किसी घटना के घटित होने की जो प्रायिकता है उसे हम पी ई से दर्शाएंगे। अब हमारी प्रायिकता यहाँ तो 0 से बड़ी हो सकती है, या 0 के बराबर, और में अधिकतम से अधिकतम वो 1 हो सकती है, या इससे कम हो सकती है। इसके अलावा हमारी कोई भी घटना नहीं घट सकती।
जैसे यदि प्रश्न के अंदर पूछा जाए कि -3 क्या प्रायिकता है, तो हम कह देंगे कि ये प्रायिकता हो ही नहीं सकती, क्यों 0 से छोटी है -3 तो, और जो भी संख्या 0 से छोटी हो सकती है वो हमारी प्रायिकता हो ही नहीं सकती। और 1 से जो अधिकतम आ गई, जैसे 2, 4, 5 ऐसे किसी संख्या आ गई, तो इसका मतलब वो भी क्या है, हमारी प्रायिकता नहीं हो सकती। क्यों, हमने तो पढ़ा है कि हमारी प्रायिकता तो 0 और 1 के बीच ही हो सकती है। तो अधिकतम जो घटना के घटित होने की और नहीं होने की प्रायिकता को यदि जोड़ दिया जाए तो इनका योग 1 आता है। कैसे, घटना के घटित होने की नई प्रायिकता क्या है हमारी 0, और घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या है 1। यदि इनको जोड़ दिया जाए तो अधिकतम प्रायिकता कितनी हो सकती है, 1 ही हो सकती है। इसका मतलब अधिकतम प्रायिकता कितनी होगी हमारी, 1 ही होगी। तो देखिए इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं तो उसमें पढ़ने वाले एक तो सिंपल घटना होती है, एक अपने ताश से संबंधित घटना, अपने पासा से संबंधित घटना, अपने डिस्क से संबंधित घटना, अपने जो सिक्का उछालते हैं उससे संबंधित घटना। तो इन सारी घटनाओं को हम इस प्रश्नावली के अंदर पढ़ने वाले हैं। होने से पहले आपके पास बुक जरूर होनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रश्न हम करा रहे हैं, क्योंकि मैं प्रश्नों को एक साथ हल कराने वाला हूँ। ऐसे नहीं कि जो प्रश्न 2 नंबर का है उसको 2 नंबर पे हल कराऊंगा मैं। जितने भी इसमें प्रश्न आगे पीछे दे रखे हैं, जैसे 2 नंबर पे ताश का प्रश्न है, 5 नंबर पे ताश का प्रश्न है, 11 नंबर पे ताश का प्रश्न है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों प्रश्नों को एक साथ हल कर लेंगे ताकि इन्हें हम आसानी से समझ सकें और इनमें समझने में कोई परेशानी ना हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर पहला। आइए समझ लेते हैं आपका अध्याय 15 का जो पहला प्रश्न है वो। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न में है कि घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं होने की प्रायिकता बराबर कितनी होती है। अभी मैंने बताया था कि यदि कोई घटना नहीं घटी हो तो उसकी प्रायिकता 0, और जो घटना नहीं घटी है और घटी है इन दोनों की प्रायिकता का यदि योग किया जाए तो कितना होता है, वो 1 होता है, मैंने बताया था। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1, अर्थात घटना जो घटती है और नहीं घटती है इन दोनों की प्रायिकता को यदि जोड़ा जाए तो योग कितना हो जाएगा, उसका 1 हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न इसका दूसरा जो है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं होती है, बताइए कितनी होती है। हमने बताया था अभी आपको कितनी होती है उसकी प्रायिकता 0। और ऐसी घटना को क्या कहते हैं हम, ऐसी घटना को कहते हैं हम असंभव घटना। कौन सी घटना हो जाएगी, असंभव घटना। अगला प्रश्न जो है कि उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित हो। हमने बताया कि यदि कोई घटना निश्चित रूप से हो रही है तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है, उसकी प्रायिकता होती है 1। और ऐसी घटना को क्या कहते हैं हम, निश्चित घटना, क्योंकि ऐसी जो घटना होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, निश्चित घटना। अगला प्रश्न देखिए कि यदि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है। हमने बताया था जितनी भी घटनाएं घटती है उनका अधिकतम योग कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। तो इसका योग कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, क्योंकि मैक्सिमम योग कितना हो सकता है इसका 1 हो सकता है। इसका पहले का जो लास्ट प्रश्न है कि किसी घटना की प्रायिकता खालिस्तान से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा खालिस्तान से छोटी या उसके बराबर होती है। देखिए प्रश्न क्या कहना चाहता है कि हमने अभी बताया था कि जो भी कोई घटना घटती है वो 0 से तो बड़ी होती है या इसके बराबर होती है, और छोटी किससे होती है 1 से। तो यही प्रश्न पूछना चाहता है कि किसी घटना की जो प्रायिकता है वो आपके 0 से तो बड़ी या उसके बराबर होगी, जबकि 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। और देखिए आपकी प्रश्नावली का जो प्रश्न नंबर दूसरा और तीसरा है ये हमारे कोई काम के नहीं है और इन्हें हम पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनसे ना तो प्रश्न आने वाला है और ना ही कोई काम के हैं। अगला प्रश्न देख लिए, अगला प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। बताइए कौन सी संख्या है जो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। नंबर ए ऑप्शन पर लिखा हुआ है 2/3, नंबर बी ऑप्शन पर -1.5, और नंबर सी ऑप्शन पर 15%, और नंबर डी ऑप्शन पर 0.7%। बताइए कौन सी नहीं हो सकती इनमें से प्रायिकता। दीजिए जवाब दीजिए, बताइए कि इसमें से कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती। मैंने बताया था पिछली क्लास में कि कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका जो आंसर है वो क्या है अपना बी। आप में से कई स्टूडेंट ने सही जवाब दिया है। इसका आंसर क्या है बी, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि ऐसी कोई घटना घटी नहीं सकती जो कि माइनस में हो।
बाकी यदि इस 2 में हम 3 का भाग देंगे तो ये हमारी 1 से छोटी प्रायिकता आएगी। 15% है, ये भी 100 से छोटा ही है, मतलब 1 से छोटा ही माना जाएगा ये 15%। और 0.7 ये भी क्या है, सब 1 से छोटा है। और हमारी जो प्रायिकता है वो 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। इसका मतलब ये सारे प्रायिकताएं तो संभव है, लेकिन कौन सी संभव नहीं है, केवल 2 नंबर संभव नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए, यदि आप अपने पास किताब नहीं लेकर बैठे हैं तो एक बार किताब ज़रूर ले लें, क्योंकि ये जो प्रश्न है हम अलग अलग करा रहे हैं। देखिए, ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है ही नहीं है। वो हमने क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि वो जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको हम बाद में पढ़ेंगे, वो किसी दूसरे प्रश्न के साथ मैच कर रहा है, इसलिए हम उसको एक साथ पढ़ेंगे। जैसे ये वाला प्रश्न और ये वाला प्रश्न दोनों एक साथ होने वाले हैं। अगर आपको ये समझ आ गया है तो आप इसको भी समझ सकते हैं। तो समझते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि पीई अभी हमने बताया था कि जब कोई घटना घटती है तो उसको हम पीई से दर्शाएंगे। यदि पीई का मतलब है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। अभी हमने बताया था आपको कि जो घटना जो घटित होती है, यानी जो घटना होती है और जो घटना नहीं होती है, इनकी टोटल प्रायिकता का योग कितना होता है हमने बता चुके हैं हम। इसके प्रायिकता योग कितना होता है, 1 होता है। अब जो घटना होती है उसको हम दर्शाते हैं पी ई से दर्शाएंगे, और जो घटना नहीं होती है उसको भी हम पी ई से दर्शाएंगे। लेकिन चूंकि ये नहीं हो रही है, इसके ऊपर हम माइनस लगा देंगे कि यह घटना नहीं हो रही है। अब प्रश्न में क्या दिया है और इनका योग हमें कितना दे रखा है, 1, क्योंकि ये चीज़ हम जानते हैं कि जो घटना होती है और नहीं होती है उसका योग कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए, प्रश्न में दिया हुआ है कि पी का मान कितना है, 0.05 है, तो इसके स्थान पर हम रख सकते हैं 0.05 प्लस, ये तो हमें ज्ञात ही करना है क्योंकि पी क्या है, घटना नहीं होने की प्रायिकता, और प्रश्न में पूछ कर रहा है ई नहीं की प्रायिकता ही पूछ रहा है। तो हम लिखेंगे ई नहीं की प्रायिकता क्या मानी है, पी, तो पी ई इसके ऊपर बार है और बराबर कितना है, 1। अब चूंकि हमें इसका मान निकालना है तो 0.05 को जब हम इधर भेजेंगे तो इसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस 0.05। अब क्या करेंगे हम, पी ई बार। अब हम क्या करेंगे, एक में से इसको घटाएंगे। यदि आप पे घटाना नहीं आता है तो कैसे घटाते हैं, देखिए जैसे 1 लिखा हमने, अब इसमें से हमें 0.05 घटाना है तो पहले 1 को हमें पॉइंट में बदलना पड़ेगा। तो हम इसके साथ 0 लगा सकते हैं। ऐसे हमने 1 के बाद ऐसे 0 लगा दी। अब क्या करेंगे, जब इसको घटाएंगे तो इसकी पॉइंट की सीध में पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर इधर 0 इधर 5 और यहाँ पे कितना है, इधर 0। अब इसको घटा देंगे हम। अब देखिए 0 में से 5 जाता ही नहीं है, जब इधर से कैरी लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे, 10। 10 में से जब 5 जाएंगे कितना बच जाएंगे, 5। यहाँ पर रहेगा 9, 9 में से 0 जाएंगे तो 9, 10.0। तो कितना उत्तर आएगा यहाँ पे, 0.95। तो ये हमारा क्या आ गया, घटना ई नहीं की प्रायिकता कितनी आ गई, 0.95। अब देखिए यही सूत्र हमें इधर लगाना है। प्रश्न पढ़िए एक बार इसको। ये कह रहा है कि यदि दिया हुआ है कि 3 ही विद्यार्थियों के एक समूह में से जो 2 विद्यार्थी हैं उनका जन्मदिन एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता दी हुई है हमें। अब की बार जो प्रायिकता दी हुई है ये किसकी है, हमारी नहीं होने की प्रायिकता है। अब पूछे क्या है हमसे, इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, यानी हमें होने की प्रायिकता याद करनी है। और हम जानते हैं कि नहीं होने की प्रायिकता प्लस होने की प्रायिकता, इनका योग कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है हमने कि घटना के होने की प्रायिकता नहीं होने की प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है। क्योंकि नहीं होने की प्रायिकता क्या होती है हमारी, पी ई नहीं है, इसलिए ऊपर क्या लगा देंगे, इसके ऊपर बार का चिन्ह प्लस, और होने की जो प्रायिकता है वो क्या है, पी ई बराबर कितना दिया हुआ है हमें, 1 दिया हुआ है। अब देखिए पी ई नहीं की प्रायिकता जो है वो प्रश्न में कितनी दे रखी है, 0.992। तो यहाँ पे हम इसका मान रखेंगे 0.992 प्लस
होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, यानी पी ई का मान हमें निकालना है। और इधर कितना दे रखा है 1। जब इसको हम इधर ले जाएंगे तो इसमें से घट जाएगा ये, यानी पी ई बराबर 1 माइनस कितना हो जाएगा 0.992। जब हम इसे घटाएंगे, इसमें से एक में से जब हम इसको घटाएंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा हमारा 0.008। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, आप किताब अपने पास रखना और साथ ही साथ में उसमें टिक लगा के चलना कि कौन कौन से प्रश्न हो चुके हैं। अब देखिए, जो हमारा प्रश्न नंबर 6, 8, 9, 10 और 11, ये सारे प्रश्न एक जैसे ही है, क्योंकि इसमें केवल जैसे गेंद है, सब ऐसी बात करनी है। तो इन सारे प्रश्नों को हम एक साथ पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, अगर आपके एक प्रश्न समझ आ गया तो बाकी जितने भी सारे प्रश्न हैं उसको आप आसानी से हल कर सकते हो। अब देखिए, प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। 6 जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 को समझते हैं। ये कह रहा है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, मतलब नींबू का महक आ रही है, आपको भी आ रही होगी, फ़ोन में से आ रही है क्या आपको। तो देखिए, जो प्रश्न नंबर 6 है कि एक थैले में केवल नींबू की महक मीठी वाली गोलियां हैं, मतलब केवल नींबू की गोली है उसके अंदर, और मालिनी बिना थैले में से झांके, यानी वो थैले में झांकती नहीं है और उसमें से एक गोली निकालती है। कैसे निकालती है, जैसे आपके पास एक थैला रखा हुआ है, आपने ऐसे आंख बंद करी और उसमें हाथ ऐसे दिया। आपको डरना नहीं है कि आप करते हो कहीं ऐसे कि नहीं कुछ खा नहीं जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। यादृच्छिक का मतलब होता है कि आपने एक हाथ दिया और उसमें से एक गोली अचानक निकाल लिया आपने। अब वो पूछ रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई जो गोली है वो संतरे की महक वाली है। अब देखिए, प्रश्न में पढ़िए, इसमें कह रहा है कि उसमें केवल नींबू की महक वाली गोली है। तब आप बात बता, तो फिर बताइए आप कि जब हम उसमें से जब एक गोली निकालेंगे तो जब उसमें नींबू की महक वाली गोली है तो केवल नींबू की महक वाली गोलियाँ ही निकलेंगी। अब पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि जब हमने उसमें से निकाली तो संतरे की महक वाली गोली निकलाई। अब ये कैसे संभव है भाई, है तो उसमें नींबू की महक वाली और निकल आई संतरे की। भाई कोई जादू हो रहा है कैसे भाई। तो इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये कौन सी घटना है, असंभव घटना है। और जो असंभव घटना होती है इसकी प्रायिकता कितनी होती है, 0। तो आप यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूंकि थैले में सिर्फ कौन सी गोलियां है, नींबू की महक वाली गोलियां हैं, थैले में सिर्फ नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, महक वाली मीठी गोलियां है, इसलिए संतरे की महक वाली की प्रायिकता क्या होगी, इसलिए संतरे की महक वाली गोली की जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। तो लिख सकते हैं हम, क्योंकि भाई इसमें तो सिर्फ नींबू की महक वाली है, तो संतरे की कहाँ से निकलेंगी। ये कोई जाल थोड़ी कर दिया कि उसमें हाथ डाला और कह दिया कि स्वाहा और बन गई संतरे की। तो ऐसी संतरे की नहीं बनानी है हमको भाई। तो संतरे की महक वाली प्रायिकता क्या हो गई, 0। अगला प्रश्न में कह रहा है कि नींबू की महक वाली गोलियाँ हो। हम जानते हैं कि नींबू की महक वाली गोलियाँ है और निकालेंगे तो नींबू की महक वाली गोलियाँ तो निकल सकती है आराम से, अर्थात ये घटना तो घटित हो सकती है। इसलिए जो घटना घटित हो जाती है उसकी प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। तो हम नीचे लिख सकते हैं कि यह घटना संभव है, क्योंकि उसमें नींबू गोलियां हैं, यह घटना संभव है, इसलिए नींबू की महक वाली गोली होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, प्रायिकता बराबर कितनी हो जाएगी, 1 होगी। लिख सकते हैं हम 1 हो जाएगी। इसका मतलब जब हमने थैले के अंदर हाथ दिया तो उसमें से संतरे की महक वाली गोली निकल ही नहीं सकती, इसलिए हमने कह दिया कि उसमें संतरे की गोली तो है ही नहीं है, इसलिए इसकी मतलब निकलने की प्रायिकता क्या हो गई, 0। निकल कौन सी सकती है, केवल नींबू की महक वाली गोली निकल सकती है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 समझते हैं।
प्रश्न नंबर 8 समझने से पहले आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी कोई घटना घटित होती है, जैसे किसी में संख्या दे दी कि 5 संख्या, 6 संख्या, 7 संख्या, टोटल योग कितना हुआ इसका 5 और 6 11 और 7 18, तो टोटल जो योग होता है वो हमेशा आपको नीचे रखना है। आप तो ये समझना जैसे टोटल योग हुआ आप उसको लेके बैठ जाओ नीचे कि नहीं योग तो हमें नीचे लेके आए, बाकी जो भी घटना घटित होगी उसको हम ऊपर दर्शाएंगे। तो देखिए एक थैले में 3 तो कैसी गोलियां हैं, 3 तो लाल गोलियां हैं और 5 काली गोलियां, काली गेंद है, सॉरी 5 काली गेंद है। अब इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। देखिए प्रश्नावली ऐसी है कुछ जैसे अपने साथ कोई खेल खेल रही हो वैसे ही, तो इसमें से यादृच्छिक एक गोली निकाली जाती है। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कितनी गेंद है, 3 लाल और 5 काली, सॉरी। देखिए अब प्रश्न पूछा कि इसकी क्या प्रायिकता है कि जो गेंद निकाले वो लाल हो। इसका मतलब पहले हम लिखेंगे कि जो लाल गेंद है उसकी संख्या कितनी है, लाल गेंद की संख्या कितनी है 3 है, जबकि जो काली गेंद है, काली गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी अपने पास 5, 3 और 5, तो कुल गेंदों की संख्या कितनी होगी यहाँ लिख सकते हैं हम। इसलिए कुल गेंद कितनी होगी 3 + 5 बराबर 8 हो गई। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो गेंद निकाली है वो कैसी होनी चाहिए, लाल होनी चाहिए। तो लाल होने की प्रायिकता क्या होगी, तो यहाँ लिखेंगे कि गेंद के लाल होने की प्रायिकता, देखिए प्रायिकता कैसे निकालते हैं मैंने बताया कि जितना भी टोटल होता है उसको हमेशा नीचे रखते हैं अपन। जैसे टोटल हुआ आप लेके बैठ जाओ कि नहीं जा रहे हम, तो बस वो टोटल को नीचे लेके बैठ जाना है। तो टोटल कितना हो गया 8, तो बस 8 को नीचे लगा दो। सब में ऐसे ही करना है, जो टोटल है वो हमेशा आपको फिक्स नीचे रखना है और जो पूछा है उसका मान ऊपर रख दो, सिर्फ वही प्रायिकता होगी। अब क्या है, लाल गेंद होनी चाहिए और लाल गेंद कितनी है 3 है, तो इसका मतलब लाल गेंद कितनी होगी 3, तो इसका उत्तर क्या आ गया 3/8, सिर्फ यही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, लाल नहीं हो। तो बस एक बार बताओ, मैं लिखता हूँ कि लाल नहीं होने की प्रायिकता, देखिए करना कुछ नहीं है, नीचे तो अपन का फिक्स है, नीचे तो कुल रखना है। जैसे अपने पास कुल कितना है 8 है, तो कितना रख दिया 8। अब प्रश्न कह रहा है कि लाल नहीं होने की प्रायिकता। भाई अपने पास 2 प्रकार की गेंद है, एक तो लाल है और एक है काली। अब प्रश्न कह रहा है कि लाल नहीं हो, अब वो कहना चाहता है कि यार लाल नहीं है तो इसका मतलब वो काली है। भाई काली तो है वो, या प्रश्न को ऐसे भी लिख सकता है वो कि काली होने की प्रायिकता, लेकिन उसने घुमाने के लिए क्या लिख दिया कि लाल नहीं हो। तो हम बताएंगे लाल नहीं है इसका मतलब काली है, तो काली होने की प्रायिकता पूछ रहा है मतलब ये, तो कितनी आ जाएंगी 5। तो इसका उत्तर क्या हो गया 5/8। क्यों लाल नहीं है, कितनी गेंद लाल नहीं है हमारे पास 5 लाल नहीं है, तो 5 लाल नहीं है तो ऊपर लिख दिया 5, नीचे हमें से टोटल लिखना है 5/8। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं तथा 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम सांप्रदायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का, इसमें 2 प्रश्न पूछे हैं कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा और 5 रुपये का नहीं होगा। पिग्गी बैंक की बात करें, पिग्गी बैंक क्या होता है, पिग्गी बैंक जो अपनी छोटी गुल्लक होती है जिसमें पैसे रखते हैं उसकी बात की जा रही है कि जब उसमें ये पैसे रखे हुए हैं कि 50 रुपये 2 रुपये 1 रुपये इन सबके सिक्के हैं, जब उसको ऐसे हिलाकर गिराया जाता है तो उसमें से एक सिक्का निकल जाता है। एक सिक्के का मतलब होता है जैसे यदि उसमें से 1 रुपये का निकला हुआ है तो हम मानेंगे कि 1 रुपये कितने सिक्के हैं 50, तो मतलब वो सारे निकल गए, मतलब जो एक की बात होती है वो सारे निकल जाते हैं। जैसे ताश की पत्ती में से यदि एक इक्का निकालने की प्रायिकता ज्ञात की जाए तो एक इक्का का मतलब उसमें इक्के कितने होते हैं 4, तो इसका मतलब वो 4 इक्के उसमें से निकल जाएंगे, तो प्रायिकता कितनी होगी उसकी 4 मानी जाएगी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि जो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, इसके अंदर 50 पैसे के 100 सिक्के दे रखे हैं, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 100 सिक्के हैं। 1 रुपये के कितने सिक्के हैं 50, तो 1 रुपये के 50 सिक्के हैं और 2 रुपये कितने सिक्के हैं यहाँ पे
20 सिक्के हैं और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी दे रखी है प्रश्न के अंदर? 10 दे रखी है। इस प्रकार टोटल सिक्कों की संख्या कितनी हो गई यदि हम इनको जोड़े तो? ये 0, 5, 2, 7 और 1, 8 और ये 1 का 1, यानी टोटल सिक्कों की संख्या कितनी हो गई? 180। अब हमसे पूछा क्या है? अब पूछा है कि 50 पैसे का सिक्का होगा। तो मैंने बताया कि जब भी हमें कोई भी सिक्का ज्ञात करना है तो हमें नीचे हमेशा टोटल रखना है। जितने भी सारे प्रश्न हैं उसमें फिक्स कर लो, नीचे हमें टोटल रखना है कि टोटल कितना हो रहा है उसका योग। तो 50 पैसे का होगा तो हम यहाँ लिख देते हैं कि 50 पैसे के सिक्का होने की प्रायिकता। तो 50 पैसे का सिक्का होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? नीचे टोटल रखना है, टोटल कितना है हमारा? 180। और पूछा क्या है? 50 पैसे का होगा तो 50 पैसे कितने हो सकते हैं? अधिकतम से 100 हो सकते हैं। तो ऊपर लिख देंगे हम 100 को, तो कितनी हो जाएगी? 100 बटा 180। यदि कोई संख्या काट रही है तो हम काट लेंगे कि 0 से 0 कट जाएगी, बचा कितना अपने पास? 10 बटे 18। फिर इसे आगे हम 2 से काटेंगे तो 5 और 2 नाम 18, यानी 5 बटे 9। तो अपना पहले का उत्तर कितना आ गया? 5 बटे 9। दूसरा पूछा है कि 5 रुपये का नहीं होगा। सबसे पहले तो यही याद करेंगे कि 5 रुपये का नहीं होने की प्रायिकता। नीचे तो हमें टोटल रखना ही है, कितना है? 180। ये तो फिक्स है कि हमें नीचे तो 180 रखना ही है। अब प्रश्न कह रहा है 5 रुपये का नहीं होगा। इसका मतलब हमें 5 रुपये के जो सिक्के हैं ये हमें छोड़ देने, ये वाले हमें नहीं लेने। तो हमें सिर्फ कौन से लेने हैं? जो ऊपर वाले हैं, केवल यही लेने हैं। तो 5 रुपये का नहीं होगा तो फिर कौन कौन से हो सकते हैं? 50 का हो सकता है, वो 1 रुपये का भी हो सकता है और 2 रुपये वाला भी हो सकता है। तो ये टोटल सिक्के कितने हो जाएंगे? ये 100 और 50 कितने? 150 और 20 170, यानी 180 में से कितने सिक्के हो सकते हैं? फिर वो 170। क्यों? इसमें से 10 सिक्कों के हटा देंगे जो 5 रुपये का नहीं होगा। अब यदि हम इसको काटते हैं तो इधर 0 से 0 कट जाएगी, कितना बचेगा अपना? 17 बटा 18। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11। प्रश्न 11 कह रहा है कि गोपी अपने जल जीवन कुंड के लिए एक दुकानदार से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली है और 8 मादा मछली है, इसमें से एक मछली यादृच्छ उसे देने के लिए निकाली। मतलब एक तालाब था, उसमें 5 नर मछली थी और 8 मादा मछली है। उसने एक मछली यादृच्छ निकाली थी उसमें से, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। यानी हमें ज्ञात करना है नर मछली की प्रायिकता निकालनी है। तो नीचे मैंने बताया नीचे अपन को टोटल रखना है और पूछा है नर मछली कितनी है? 5 है, तो 5 हम ऊपर रख देंगे तो बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। लेकिन लिखना कैसे है? लिखेंगे कि दिया हुआ है कि नर मछलियों की संख्या, नर मछली कितनी है? 5, और जो मादा मछली है इनकी संख्या कितनी हुई है प्रश्न के अंदर? 8। तो टोटल मछली कितनी होगी अपनी? 13 हो गई। अब प्रश्नानुसार जो प्रश्न ने पूछा है, प्रश्न ने क्या पूछा है कि जो मछली हो वो नर मछली हो। तो प्रश्नानुसार नर मछली होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? नर मछली होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? नीचे वही हमें टोटल रखना है, टोटल कितना है? 13। और पूछा मछली कौन सी होनी चाहिए? नर मछली, और नर मछली कितनी है हमारी? 5 है। तो यहाँ कितना हो जाएंगे? 5 बटा 13। तो ये क्या हो जाएगा हमारी नर मछली होने की प्रायिकता। और देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी अपना ऐसे ही है, सेम इनकी इसकी तरह, मतलब जो गेंद मैंने पिछले सवाल कराया था, शायद 7 सवाल था, उसकी तरह आपको 9वां प्रश्न करके लेके आना है। यहाँ के लिए होमवर्क है। ये हमारा पार्ट फर्स्ट हो गया। इससे अगली वीडियो में इससे आगे के प्रश्न करेंगे। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।